ये लोकतंत्र में हर कोई अधिकार अपना मांग कर रखने के लिए अधिकार है। हम लोग मांग कर रहे हैं जो जिस तरह से केंद्र सरकार है, भाजपा की सरकार है। धनबाद शहर में सनोत संथाल समाज के द्वारा सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर एक जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में आदिवासी समुदाय के सैकड़ों लोग शामिल हुए, जिन्होंने शहर में एक जुलूस निकाला और रणधीर प्रसाद वर्मा चौक पर एक सभा आयोजित की। प्रदर्शनकारियों ने ढोल नगाड़े और तीर धनुष के साथ जोरदार रैली निकाली, जो शहर में भ्रमण करते हुए रणधीर वर्मा चौक पहुंची और सभा में तब्दील हो गई। सनोत संथाल समाज के रमेश टुडू और रतिलाल टुडू ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी समुदाय लंबे समय से सरना धर्म कोड लागू करने की मांग कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार इस मांग को अनदेखा कर रही है। रमेश टुडू और रतिलाल टुडू ने कहा कि आदिवासी समुदाय अपनी पहचान और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन सरकार उनकी मांगों को नहीं सुन रही है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय प्राकृतिक के पुजारी हैं और मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन जनगणना के कॉलम में उनके लिए कोई धर्म कोड नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार 2025-26 में जातीय जनगणना करने जा रही है, लेकिन आदिवासी समुदाय के लिए कोई धर्म कोड नहीं दिया गया है। इससे आदिवासी समुदाय के लोगों को अपनी जाति और धर्म को दर्ज करने में परेशानी होगी और उनकी संख्या का पता नहीं चल पाएगा। रमेश टुडू और रतिलाल टुडू ने कहा कि आदिवासी समुदाय ने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी है और जल, जंगल, जमीन, नदी और पहाड़ों की सेवा और सुरक्षा की है, लेकिन आज उनकी पहचान खतरे में है। उन्होंने कहा कि सरकार आदिवासी समुदाय को एक साजिश के तहत देश से समाप्त करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जब तक आदिवासी समुदाय को सरना धर्म कोड लागू नहीं किया जाता है, तब तक वे जातीय जनगणना नहीं होने देंगे। आदिवासी समुदाय अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करेगा और तब तक प्रयासरत और आंदोलनरत रहेगा, जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता है। ये लोकतंत्र में हर कोई अधिकार अपना मांग कर रखने के लिए अधिकार है। हम लोग मांग कर रहे हैं जो जिस तरह से केंद्र सरकार है, भाजपा की सरकार है, वो पूरी आदिवासी विरोधी है। हमारी मांग ये वर्षों पुरानी मांग है। आदिवासियों जो यहाँ से सबसे पहले आदिवासियों का हमारे वहाँ जन्म हुआ था और आदिवासियों का अस्तित्व नहीं है। ठीक सारी जातियों का अलग धर्म कोड दिया गया है। बौद्ध का है, जैन का है, सिख का है, मुस्लिम का है, हिंदुओं का है। ठीक है, हम आदिवासियों का क्यों? इसलिए हम जाति जनगणना के पहले हम हमारे सरना कोड लागू करो, फिर जाति जनगणना करने देंगे। हम लोग ने ठान लिया है, अगर झारखंड में जनगणना करने से पहले अगर आदिवासी कोड का कॉलम नहीं बनता है तो हम लोग उसको खदेड़ने के काम करेंगे, भगाने के काम करेंगे, पूछने नहीं देंगे। पूछेंगे जो जनगणना के लिए जो अधिकारी आएंगे उससे पूछेंगे, आप बताइए मेरा कॉलम है कि नहीं, आदिवासी कॉलम का रखा गया है कि नहीं रखा गया। अगर रखा गया है तो आप जनगणना कीजिए और नहीं तो यहाँ से भागिए। आपके समुदाय से आते हैं तो क्या उनसे कहना चाहिए? देखिए, हमारे महामहिम तक पहुंचे तब तो यहाँ हमारे झारखंड सरकार ने यहाँ विधानसभा से पारित करके भेजा। वो भेजने के बाद दिल्ली में गया, दिल्ली में लोकसभा के पास पारित करना है, उसके बाद राष्ट्रपति पर जाना है। तो राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा तब ना हमारा महामहिम देखेंगे, क्योंकि ये लोग जाने ही नहीं दे रहा है। यहाँ का जो भाजपा सरकार है पूरी आदिवासी विरोधी है। इसलिए हम लोग पूरा जोर ये हम लोग का अपना धर्म कोड के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और एक राजनीतिक तरीका से आंदोलन कर रहे हैं। ये इससे नहीं होगा तो इससे भी हम लोग उसका आंदोलन करने के लिए काम करेंगे और धरना प्रदर्शन पर यहाँ से दिल्ली से लेकर के यहाँ झारखंड से लेकर दिल्ली तक कुछ करेंगे। देखिए, सनोत संथाल समाज केंद्र समिति के बैनर तले आज समाज का एक बहुत ही पुराना मांग और बहुत ही जायज मांग सरना धर्म कोड को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है। धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जनगणना के पहले सरना धर्म कोड का कॉलम भी दिया जाए, क्योंकि अभी जो कॉलम जो जनगणना होने जा रही है उसमें पता चला है कि सरना धर्म कोड कहीं उल्लेख नहीं है, ना ही अन्य का पहले ऑप्शन था, अन्य को भी हटा दिया गया है। वैसे परिस्थिति में हम आदिवासी जो भारत के पहले नागरिक हुआ करते हैं, हमारा अस्तित्व कहाँ है? हमने अपने सारा जंगल जमीन को काट करके समतल जमीन बनाया, खेती योग्य जमीन बनाया, घर द्वार बनाने लोग जमीन बनाया और यहाँ पर सभी लोग आकर के बसे। हम कहाँ पर हैं? हमारा पहचान कहाँ पर है? आपने हिंदू के लिए हिंदू धर्म कोड दिया, सिख के लिए
सिखों के लिए सिख धर्म कोड के लिए दिए, इस्लाम के लिए इस्लाम दिए, आप क्रिश्चियन के लिए उसके लिए भी आपने दिया। हम आदिवासियों के लिए कोड कहाँ पर है? हमारा पहचान कहाँ है? हम ना मंदिर में जाते हैं, ना ही मूर्ति का पूजा करते हैं, हम प्रकृति के पूजक हैं। हमारा धर्म सरना है, तो हम कहाँ हैं? अगर आप जनना करते हैं जातीय का, तो हम कहाँ पर होंगे? इसका मतलब यह है कि हमको लगता है कि केंद्र सरकार एक साजिश के तहत हमारी सारी जमीनों को तो ले रही है, विभिन्न प्रकार के प्लांटों के नाम पे, विभिन्न प्रकार के उद्योगों के नाम पे, लेकिन हमारा जो पहचान है, हमारा जो अस्तित्व है, उसको समाप्त करने के लिए ये आमादा है। हमको ना ठीक से मुआवजा मिलता है, ना ही हमें नियोजन मिलता है, ना ही उचित हमको बसाया जाता है। हमारी जमीन कितने बीसीसीएल में चले गए, यहाँ पे बहुत सारे उद्योग यहाँ लगे, झारखंड में, भारत में लगे। हम आदिवासी कहाँ हैं? हमको कोई न्याय नहीं मिला है। इस लेकर के हम कहना चाहते हैं, अभी जातीय जनगणना होने जा रहा है, हमको तो आप पूरा कागजी तौर पर यहाँ से नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। चूंकि हमारा सरना धर्म कोड नहीं रहेगा तो हमारे लोग कहाँ लिखेंगे? हमारे लोग क्या लिखेंगे? आप कहीं कोई हिंदू लेके चले जाएंगे, कोई मुस्लिम लेके चले जाएंगे, कोई सिख लेके चले जाएंगे, कोई क्रिश्चियन लेके चले जाएंगे, कोई बहुत तरह का अपना कॉलम है। कोई जैन है तो जैन के लिए भी उसका अलग कॉलम है, जबकि जैन का हमसे भी ज्यादा, हमसे भी कम संख्या है, उसके बाद भी उसका कॉलम है। हम चाहते हैं कि हमारा भी कॉलम हो, ताकि हम अपना कॉलम में दर्ज करा पाए अपना धर्म को, और हमारा गिनती हो पाए इस देश में। क्योंकि हम भारत देश में सृजन करता है, हम पालन करता है, हम हैं तो प्रकृति है, हम नहीं तो प्रकृति खत्म हो जाएगा। आज जल जंगल जमीन का संरक्षण हम लोग किए हैं, जल जंगल जमीन को बचाने का काम हम लोग किए हैं, पहाड़ को नदियों को बचाने का काम हम लोग किए हैं, लेकिन आज हम लोग को मिटाने का साजिश हो रहा है। ये कतई आदिवासी बर्दाश्त नहीं करने जा रही है। कहाँ रुका हुआ, क्या कमी है? देखिए, झारखंड सरकार ने पिछले विधानसभा में यहाँ से पारित करके केंद्र सरकार को भेजा, लेकिन महामहिम राज्यपाल के पास सुनने में आया है कि रोक दिया गया है। आखिर क्या कारण है ये हम नहीं जानते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा सरना धर्म कोड भी लागू हो। ये केंद्र सरकार की जवाबदेही है। आप केंद्र में बैठे हैं, आदिवासियों का आप हितैषी है बोलते हैं, आदिवासियों के लिए बार बार बोलते हैं, लेकिन आदिवासियों के लिए काम कहीं दिखता नहीं है। आदिवासी का एक पहचान है, बहुत बड़ा पहचान, उस पर तो आप कर दीजिए, बाकी तो बहुत कुछ आपने नहीं किया है, लेकिन कम से कम हमारा पहचान तो बचा दीजिए। हम अपना पहचान सरना धर्म कोड को लेकर आज लड़ाई लड़े हैं। आज सांकेतिक रूप से ये धरना प्रदर्शन के माध्यम से इतने लोग आए हुए हैं, अभी बहुत लड़ाई बाकी है। और अगर हमके कोड नहीं मिलता है और जनगणना होती है तो निश्चित जनगणना कर्मियों को आदिवासी गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा।